स्टूडेंट, मैं सरवर सिंह चौहान साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन नेक्स्ट सेशन में आपका वेलकम करता हूँ। अपन 6 चैप्टर लेकर चल रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात और उस पे अपन ने पिछले 4 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। आज 5वां लेक्चर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबने मेरा पुराना लेक्चर अच्छी तरीके से देख लिया होगा और आप कम से कम सारणी बनाना सीख चुके होंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना आपको आ चुका होगा। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर चलेंगे। यहाँ पर x का मान 30 डिग्री दे रखा है और अपन को सिद्ध करके बताना है। क्वेश्चन दे रखा है sin 3x बराबर 3 sin x minus 4 sin क्यूब x। कुछ कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं कि ये एक फॉर्मूला होता है। sin 3x का फॉर्मूला ये होता है। मैंने क्या LHS को अलग लिख लिया है, RHS को अलग लिख लिया है। दोनों में मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 30 डिग्री पुट करके फिर सारणी का प्रयोग करूंगा। तो sin 3x लिखा हुआ है, मैंने लिखा sin 3x की वैल्यू पुट करूंगा मैं। x का मान है 30 डिग्री, तो 3 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा। sin 3 इंटू 30 का गुणा करूंगा 90 डिग्री और sin 90 डिग्री का मान आप जानते हैं सारणी के अनुसार sin 90 डिग्री का मान होता है 1। RHS की तरफ चलते हैं। RHS में x का मान रखूं मैं 3 sin x की जगह 30 डिग्री लिखना है माइनस 4 sin क्यूब और 30 डिग्री 3 इंटू sin 30 का मान। sin 30 का मान 1/2 होता है। इधर भी sin 30 1/2 रखेंगे। यहाँ पर अपन ने sin 30 रखा जरूर था लेकिन 3 से गुणा करके 90 रख चुका था। यहाँ पर sin 30 का मान रखेंगे तो 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब। इधर स्क्वायर नहीं है, इधर क्यूब है। 3 इंटू 2, इधर 4 इंटू क्यूब करेंगे। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 का क्यूब आप सब जानते हैं। 2 का क्यूब कैसे करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8 अपने पास आंसर है। अब मैं क्या करूंगा, 4 से 8 को काट लूंगा, 4 दूनी 8, तो मेरे पास उत्तर बच जाएगा 3/2 माइनस 1/2। अब अपन भिन्नों की जोड़ बाकी कर रहे हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अगर किसी भिन्न के बटा में सेम संख्या हो तो अपन एलसीएम 2 लेते हैं। सेम संख्या है तो वही संख्या जैसे 2 और ऊपर वाली संख्या को सीधे सीधे घटाया या जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ माइनस है, 3 में से 1 घटाऊंगा, मेरे पास 2 आएगा, 2/2 हो जाएगा और मैं जब 2 से 2 काटूंगा 2 एकम 2 उत्तर आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में भी आंसर आया 1, लेफ्ट हैंड साइड में भी आंसर आया 1। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो LHS इक्वल टू RHS इति सिद्ध। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन को x का मान रखना है और फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को अलग अलग हल करते हुए सिद्ध करके बताना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 का सेकंड, tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये भी tan 2x का एक फॉर्मूला होता है। अब मैं लेफ्ट हैंड को लिख लिया मैंने ऑलरेडी, राइट हैंड को भी लिख लिया है। अब मैं x का मान रखूंगा tan 2 इंटू 30 डिग्री 30 डिग्री। tan 2 इंटू 30 का गुणा 60 होता है और tan 60 का मान आप सब जानते हैं √3। tan 60 का मान √3 होता है, जबकि tan 30 बोला जाए तो 1/√3 होता है। अब इधर राइट हैंड में आऊं तो 2 tan x का मान रखो 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब मैं मान रखूं tan 30 का अभी बताया 1/√3 होता है, तो 2 इंटू 1/√3 बटा में 1 माइनस 1/√3 और उसका होल स्क्वायर होता है। अब अपन सामान्य गुणा और स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2 ऊपर तो आएगा 2/√3, नीचे आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो अपन को एलसीएम लेने की जरूरत पड़ रही है हर के अंदर। तो अपन हर में एलसीएम लेकर हल करेंगे। ऊपर आएगा 2/√3 एज इट इज, नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम किस तरीके से आएगा 3 आएगा।
1 माइनस 1/3 है। इस संख्या के बटे में कुछ नहीं है, तो अपन अपनी ट्रिक के हिसाब से चलेंगे। एलसीएम आएगा 3 और अपन को केवल इस 3 का गुणा 1 से करना है, 3 माइनस 1। तो इस तरीके से केवल अपन जल्दी से इसका एलसीएम लिया जा सकता है। 2/√3 और उसके बाद बटे में माइनस करके लिखेंगे, 3 में से 1 गया, 2/3। अब अपन इसको हल करें तो अपने पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ इसको रेसिप्रोकल करें, 2/√3 इंटू 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो अपने पास फाइनली बचेगा क्या, 3/√3। अब मेरे को और आगे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, परिमेयकरण करेंगे। इस तरीके के सवाल पहले भी आ चुके हैं। तो परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण कब किया जाता है, जब ऐसी संख्या आ जाए जिसके बटे में रूट में कोई नंबर हो, तब परिमेयकरण किया जाता है। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होता है कि हर के अंदर जो भी संख्या है उसका गुणा भाग कर लिया जाता है। तो √3 है, उसका गुणा भाग करेंगे, ये गुणा किया और ये भाग। अब मैं इसको आगे हल करूं तो ऊपर का आएगा 3 इंटू √3। इसका आंसर 9 नहीं लिखेंगे, 3 और √3 दोनों अलग अलग नंबर है, ये रूट में है जबकि ये पूर्ण संख्या है। हर में मैं जाऊंगा, √3 का गुणा √3 से होता है 3। अब 3 से 3 मैं कैंसिल कर दूंगा, तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या बचेगा, √3। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि लेफ्ट को सॉल्व किया था √3 और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो इस तरीके से मेरे पास आंसर आया परिमेयकरण करने पर √3। तो इस तरीके से दोनों ही आंसर सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इतनी सिस्टम, इतनी सिस्टम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में थर्ड क्वेश्चन है, sin x इक्वल टू √1 माइनस cos 2x अपॉन 2। लेफ्ट को ऑलरेडी लिखा है, राइट को भी मैंने लिख लिया है। अब मैं x का मान रखूंगा, तो sin x का मान है 30 डिग्री, तो sin 30 का मान होता है 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो केवल लिखने के लिए 3 लाइनों का प्रयोग किया, और राइट हैंड साइड में आते हैं, रूट ऑलरेडी है, 1 माइनस cos 2 इंटू 30 डिग्री बटा में आऊंगा तो 2, ये √2 का। अब मैं केवल क्या करूंगा, cos 2 का गुणा 30 से करके लिखूंगा 60 डिग्री बटा में आएगा 2, ये √2 अपने पास ऑलरेडी आ गया। मैंने 2 का गुणा 30 से किया, 60 लिखा है, cos 60 हो चुका है। अब मैं cos 60 का मान लिखूंगा, 1 माइनस cos 60 का मान बोलेंगे, cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, अपॉन में 2 ऑलरेडी है और ये √2। अब अपन ने cos 60 का मान 1/2 रख लिया है। अब अपन को अंश में एलसीएम लेने की जरूरत है, तो अब अपनी ट्रिक के हिसाब से फटाफट एलसीएम ले लेते हैं। 2 और अपन को 2 का गुणा कैसे करना है, केवल 1 से 2 एकम 2 माइनस 1 अपनी जगह पर, और बटा में ये 2 जो है वो अपन ने अलग से लिख दिया। तो अपन ने अपने ट्रिक के हिसाब से इसके अंश में एलसीएम ले लिया है, ये √1। अब अपन सामान्य माइनस कर लेते हैं, 2 में से 1 गया, 1/1 और बटा में 2। अब आगे हल करने के लिए आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा, 1 2 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 बटा में 2 का गुणा 2 से किया 4, √1/4। अब मैं √, से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तो 1 आएगा बाहर, 1 और 4 का √, क्या होता है, वेरी गुड, 2 होता है। तो इस तरीके से अपने पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर आ चुका है। दोनों का मान क्या है, 1/2। तो मैं लिख लूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इतनी सिद्धम। बेहद इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये भी एक फॉर्मूला होता है इसका, cos 3x का।
मैंने लेफ्ट हैंड लिख लिया है, राइट हैंड ऑलरेडी लिख लिया है। अब cos 3x में x का वैल्यू पुट करूंगा, cos 3 इंटू 30 डिग्री गुणा करेंगे, cos 3 और 30 का गुणा, तो 3 और 30 का गुणा होता है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। राइट हैंड की तरफ आइए, राइट हैंड साइड में लिख रखा है 4 इंटू cos क्यूब और x का मान रख रहा हूं 30 डिग्री माइनस 3 इंटू कोस 30 डिग्री, मान पुट करेंगे 4 इंटू 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 और होल क्यूब, माइनस आएंगे 3 इंटू √3/2। इसके बाद अपन क्यूब को सॉल्व करेंगे, तो 4 इंटू √3 का क्यूब कितना होता है, √3 का क्यूब करने के लिए क्या करते हैं √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 और √3 का गुणा करते हैं तो वो आता है 3 और √3 गुणे में एज इट इज रहेगा, तो √3 का क्यूब कितना होगा 3 इंटू √3, 3 बटा में 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब कैसे करते हैं अभी आपको बताया था, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मेरे पास आंसर आएगा 8 माइनस में 3 √3 बटे में 2। तो इस तरीके से मैंने क्यूब को सॉल्व करके लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस 4 से इस 8 को काट दूंगा, 4 × 4, 4 दूनी 8, तो मेरे पास आंसर आया 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब अपन को एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि दोनों ही नंबर एक जैसे हैं, सेम टू सेम, और बीच में माइनस का साइन है, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या होगा 0। 3√3/2 में से 3√3/2 माइनस किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आंसर सेम आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में भी 0। तो इस तरीके से अपना LHS = RHS हो चुका है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अपन ने सिद्ध कर लिया है, इति सिद्धम। अगले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 22। इसमें एक बोल रखा है a = 60 रखिए, b = 30 रखिए, और ये क्वेश्चन है cot a - b = cot a cot b + 1 बटा cot b - cot a। तो इस तरीके से इसका लेफ्ट हैंड मैंने लिख लिया है, राइट हैंड में लिख लिया है, वैल्यू पुट करेंगे, cot a का मान, cot a का मान है 60, cot b 30 डिग्री प्लस 1 बटा में cot b का मान 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। अब अपन वैल्यू पुट करेंगे, cot 60 का मान कितना होता है, cot 60 होता है 1/√3 इंटू cot 30 का मान √3 होता है, ये दोनों इंटू में है, प्लस एक लास्ट में है, बटे में जाएंगे, cot 30 का मान 1/√3 माइनस और cot 60 का मान 1/√3। ऊपर देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर अंश में आएगा 1 + 1, बटे में मेरे को एलसीएम लेने की जरूरत है, तो एलसीएम अपनी ट्रिक के हिसाब से √3 माइनस 1/√3 का एलसीएम क्या आएगा √3, जो बटे में आता है वो एलसीएम। अब मेरे को √3 का गुणा √3 से करते हुए लिखना, √3 का √3 से गुणा क्या होता है 3 होता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, √3 का √3 से गुणा 3 होता है, फिर माइनस 1 अपनी जगह पर है जैसे। अब मैं सामान्य जोड़ कर लेता हूँ, तो ऊपर 1 और 1 जोड़ा 2 बटे में 3 माइनस 1 किया 2/√3। जब बटे में दो संख्या है, बटे के नीचे और बटा हो, तो अपन उसको किस तरीके से हल करते हैं, तब जब नीचे वाली संख्या क्या होती है, इसको व्युत्क्रम कर लेते हैं, √3/2 इस तरीके से आ जाएगा, मतलब कि √3 से √3 कैंसिल करके मैं कितना लिखूंगा √3, लेफ्ट हैंड साइड का अपने पास आंसर आ चुका है। तो मैंने सामान्यतः a का मान 60 और b का मान 30 रखते हुए पहले मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, क्योंकि उसको लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ रहा है अपने पास √3। अब मैं राइट हैंड साइड को लेकर चलूंगा, और इसमें a का मान रखना है, cot a का मान है 60 डिग्री और b का मान है 30 डिग्री, तो मेरे पास आया cot 60 - 30। अब 60 में से 30 मेरे को पहले माइनस करना पड़ेगा, तो 60 में से 30 जाएगा तो 30 डिग्री, cot 30 डिग्री मेरे पास आंसर आएगा। cot 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cot 30 का मान होता है √3।
इस तरीके से अपन ने लेफ्ट को सॉल्व किया, राइट को सॉल्व किया, दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो मैं लिख लूंगा LHS इक्वल टू RHS। और ये क्वेश्चन हो चुका है अपने 31 एकदम। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 6 इस क्वेश्चन के साथ खत्म हो चुका है, जिसको अपन ने 5 सेशन में कंप्लीट किया है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी मेरे पुराने सेशन कंप्लीट कर पढ़ेंगे और इस चैप्टर में पूरे में से पूरे नंबर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।